10 साल से हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। रिकॉर्ड उठाओ, 2014 में हरियाणा रोजगार देने में, नौकरी देने में नंबर 1 होता था और आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया जी। ठीक है, तो युवाओं को रोजगार दिया था जैसे, तो नंबर 1 था रोजगार देने में। सर्वे और मेरिट के आधार पर टिकटें दी गई हैं। 5 सीटें आ गई, 1 सीट का जुगाड़ था सारे हरियाणा में, 1 सीट का जुगाड़ था। टिकट बढ़िया बांटी तो 5 आएगी जी जी। तो किसका रोष है भाई? वो तो वह रो हैं जिनसे सोचे थे एक बार और बीजेपी आ जाए। हुड्डा साहब का आखिरी चुनाव है और हुड्डा साहब घर बैठ जाए, फिर तारा ही नंबर है। वो चाहे नहीं थे कांग्रेस की सीट आवे। आज हम मौजूद हैं अपने गांव कोतकला में, और जैसा कि अभी लोकसभा के जो चुनाव थे उसमें जयप्रकाश जेपी जी यहाँ पे विजय हुए थे, और उसके धन्यवादी दौरे में जस्सी पेडवर यहाँ पे गांव कोतकला में पहुंचे और उनसे बातचीत करेंगे कि भी उनकी क्या रणनीति रहेगी और क्या उनके विचार रहेंगे जनता को लेके, क्या उनके सवाल जवाब हैं। तो इस बीच जस्सी पेडवर हमारे बीच में, तो नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई। राम राम। तो भाई जी, मतलब जैसा कि आपको पता है कि मतलब जयप्रकाश जेपी जी संसद में जा चुके हो, आप उसके धन्यवादी दौरे में आप आ रहे हो, तो मतलब बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि मतलब जयप्रकाश जेपी हमने जिता के भेजा, धन्यवाद दौरे में जस्सी पेडवर को, इसके बारे में उनको क्या कहना चाहोगे? जयप्रकाश जी लोकसभा की फॉर्मेलिटीज करके जयप्रकाश जी धन्यवाद करने आएंगे। 9 हल्कों का काम है, 9 हल्के धीरे धीरे लिखड़ेंगे, क्योंकि पहले क्या था, सिर्फ चौपालों के कार्यक्रम थे। अब चाय पानी भी है, समय लग जाए, कोई आदमी न्यू ना कहे भाई इतना टाइम लगा दिया। और रही बात, जयप्रकाश जी ने तो इस हल्के में केवल 3 दिन लगाए हैं। ठीक है, जो टिकट डिक्लेयर 25 अप्रैल को और 25 मई तक चुनाव को संभालने का काम हमने किया, तो ये हमारा नैतिक फर्ज भी है कि हम धन्यवाद भी हम करें, और जयप्रकाश जी भी जल्दी सबका धन्यवाद करने आएंगे। ठीक है, और अभी जो 2 महीने बाद में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो उसके बारे में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, उसके बारे में आप क्या क्या कहना? कोई रणनीति की जरूरत नहीं, मेरिट बेस पर टिकट दो, सर्वे आधार पर टिकट दो, रणनीति बनाने की जरूरत मतलब एक तरफा आप मानते हो? लोगों का मन है भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से बाहर करने का। अगर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बढ़िया देगी, जताऊ उम्मीदवार देगी, सर्वे के आधार पर टिकट देगी, जिस प्रकार से लोकसभा में मेरिट पे टिकटें दी गई हैं, विधानसभा में मेरिट पे टिकटें दे देना, किसी रणनीति की कोई जरूरत नहीं, लोग वोट देंगे खूब। बिल्कुल, जैसे कि मतलब ये विधानसभा में आप जैसे बोल रहे हैं कि लोकसभा में टिकटें दी है रणनीति के आधार पे, उस पर भी कहीं ना कहीं मतलब जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनका मतलब रोष नज़र आ रहा है, उसके उनको क्या कहना चाहोगे आप? रोष नज़र आप देखो, सबका अपना अपना मथन होता है। कई तो विधानसभा के भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो वोट मांगने, 1 मिनट भी वोट मांगने नहीं आए जयप्रकाश जी के लिए। उनका क्या रोष है उन लोगों से? उन जनता उनको जानती है, उनकी सच्चाई को जानती है। जो ये बरसाती मेंढक हैं, अब जनता नारायण हल्का तो समझदार हल्का है, हमेशा से नारायण हल्के ने अपने सुख दुख के साथी को चुना है। ठीक है, और यहाँ जो लोग रोष प्रकट कर रहे हैं वो कांग्रेस के हैं ही नहीं, वोट बीजेपी के गिरवारे हैं। किस रोष की जरूरत है? सर्वे और मेरिट के आधार पर टिकटें दी गई हैं। 5 सीटें आ गई, 1 सीट का जुगाड़ था सारे हरियाणा में, 1 सीट का जुगाड़ था। टिकट बढ़िया बांटी तो 5 आएगी जी जी। तो किसका रोष है भाई? वो तो वह रो हैं जिनसे सोचे थे एक बार और बीजेपी आ जाए। हुड्डा साहब का आखिरी चुनाव है और हुड्डा साहब घर बैठ जाए, फिर तारा ही नंबर है। वो चाहे नहीं थे कांग्रेस की सीट आवे। ये तो लोगों का आशीर्वाद से 5 सीटें जीती हैं कांग्रेस ने, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम के ऊपर लोगों ने वोट डालने का काम किया है। तो किसी का रोष नहीं भाई, बढ़िया काम हुआ, बढ़िया जुगाड़ बने। अगला सवाल हमारा ये आपसे, अगर हरियाणा के अंदर कांग्रेस मतलब सरकार बना रही है अपनी, तो उसमें मतलब युवाओं को क्या रोजगार मिलेगा, और क्या मतलब जो महिलाओं हैं उनके मान सम्मान में? 10 साल से हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। रिकॉर्ड उठाओ, 2014 में हरियाणा रोजगार देने में, नौकरी देने में नंबर 1 होता था और आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया जी। ठीक है, तो युवाओं को रोजगार दिया था जैसे, तो नंबर 1 था रोजगार देने में। और अब बेरोजगार, अब नौकरी दे नहीं रही बीजेपी, इसलिए बेरोजगारी में नंबर 1 है। नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि बेरोजगारी में नंबर 1, लेकिन बीजेपी सरकार ने कितनी सारी डी ग्रुप की नौकरियां तो निकाली है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कब निकाली थी? 2018 में। 18 में निकाली और अब भी निकाली? आपको नहीं पता, मैं बताऊं आपको बात। 4.5 साल से एक भी नई भर्ती कौन लिख रही? ये जो पिछली भर्तियां करवाई थी, ये पिछली भर्तियां हैं। 4.5 साल से नई तो एक भी नहीं आई। कब नई भर्ती होगी ब्रदर? अच्छा, अगर आप नारायणुंद के अंदर आप विजयी होते हो, तो नारायणुंद हल्के को मतलब क्या कुछ मतलब देखने को मिलेगा, क्या कुछ उनकी खुशियां देखने को? दादा राम राम। ठीक है दादा, ठीक है। और सब रोजगार मिलेगा नौजवान साथियों को, महिलाओं को 8,500 रुपये महीना कांग्रेस पार्टी देने का काम करेगी। अगर हरियाणा के अंदर सरकार आ रही है तब भी ये 8,500 रुपये मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे 8,500। तो ये केंद्र सरकार की है। हरियाणा में तो हुड्डा साहब ने घोषणा की है कि वे 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे। जैसे भाई गाँव को